आज हर किसी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही सवाल घूम रहा है कि 15 जून को शाम से लेकर आधी रात तक गलवान घाटी में क्या हुआ था। लद्दाख का यह पूरा इलाका जिसे धरती की छत कहा जाता है, वहां कैसे एक स्टैंड ऑफ खूनी झड़प में बदल गया। आखिर उस रात को क्या हुआ था, देखिए गलवान में हुई खूनी संघर्ष पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पंद्रह जून को गलवान घाटी में क्या हुआ था? शाम से आधी रात तक चीन भारत संघर्ष कैसे हुआ? भारत के 20 रणबांकुरे किन परिस्थितियों में चीन से भिड़े? सबसे पहले आप भारत के नक्शे में वो जगह देखिए जहां पर यह भीषण संघर्ष हुआ। भारत के लद्दाख राज्य में गलवान घाटी है और जिस जगह पर श्योक नदी और गलवान नदी आपस में मिलती है, उसी जगह पहाड़ियों से होकर जाने वाले एक संकरे रास्ते में कई घंटे शाम को और फिर रात के अंधेरे में भारत और चीन के सैनिकों के बीच भयंकर हाथापाई हुई है। अभी हमने आपको खास जगह दिखाई जहां पर चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दरअसल हम आपको ये भी बताएंगे कि गलवान घाटी की इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर क्यों चीन इसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और चीन की मंशा क्या है। लेकिन हम 15 और 16 तारीख को हुई पूरी घटना की हर एक डिटेल और सीक्वेंस हम आपको पहले बता दें। जरा देखिए, ये गलवान घाटी के ही विजुअल है। कुछ दिनों पहले भारत और चीन के स्टैंड ऑफ के बीच ये तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें चीनी सैनिक वापस लौटते हुए नजर आ रहे थे। यही संकरा सा रास्ता है जहां पर 15 जून की शाम से आधी रात 12 बजे तक भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में किस तरह से नुकीले पत्थर जो युद्ध की स्थिति में गोली की तरह ही जानलेवा घाव कर सकते हैं। इसी लोकेशन के पास पेट्रोल पॉइंट 14 चीन और भारत की एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन चीन और भारत की सेनाओं के बीच ये एक लैंडमार्क है। इसी लैंडमार्क पर पिछले करीब 20 दिनों से भारत और चीन के सैनिकों के बीच स्टैंड ऑफ चल रहा था। 6 जून को भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई थी। इसी बैठक में यह तय हुआ था कि दोनों सेनाएं जो कि पेट्रोल पॉइंट 14 पर आमने सामने हैं, करीब 5-5 किलोमीटर पीछे की तरफ हटेंगी। 6 जून को डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट के तहत जब कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई, जिसमें भारतीय सेना के 14 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर और चाइनीज पीएलए के साउथ शिनजियांग कमांड के मेजर जनरल ल्यूलिन थे, इसमें तय हुआ कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से 5 किलोमीटर पीछे की तरफ चाइनीज पीएलए के जवान जाएंगे। और यही देखने के लिए 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर अपनी पूरी यूनिट की एक पलटन के साथ आगे की तरफ गए और उन्होंने देखा कि चाइनीज पीएलए दरअसल ज्यों के त्यों बने हुए हैं, वो पीछे नहीं हटे हैं। कर्नल संतोष बाबू अपने साथी जवानों के साथ करीब 10 की संख्या में ये जांच करने गए कि पेट्रोल पॉइंट 14 पर स्थिति क्या है। पेट्रोल पॉइंट 14 पर चीन के जवान बड़ी संख्या में लौट चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी एक कैंप में चीन के दर्जनों सैनिक मौजूद थे। कर्नल संतोष बाबू ने इन चीनी सैनिकों से समझौते के मुताबिक वापस लौटने को कहा। कर्नल संतोष बाबू और उनकी टुकड़ी के साथ थोड़ी कहासुनी के बाद चीनी सैनिकों की ये बची हुई टुकड़ी भी चुपचाप खामोशी से वापस लौटने लगी। लेकिन जैसा कि धोखा देना चीन की पुरानी आदत है, चीन की इस टुकड़ी ने अचानक ही पीछे लौटकर कर्नल संतोष बाबू पर हमला कर दिया। 15 जून की शाम हो चुकी थी। मीटिंग खत्म होने के बाद डिसएंगेजमेंट के तहत दोनों सेनाओं को पीछे जाना था। भारतीय सेना पीछे हटी, लेकिन चाइनीज पीएलए पीछे हटकर वापस उसी जगह पर आने लगी। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर दबाव बनने लगा और यह तैयारी दरअसल चाइनीज पीएलए की खूनी संघर्ष की थी। इसी दुर्गम इलाके में चीन और भारत के सैनिकों के बीच रात भर खूनी संघर्ष चलता रहा। चीन के सैनिकों के पास स्टिक्स थी, इन स्टिक्स में कीलें लगी हुई थी। इसके अलावा चीन के सैनिकों के पास रॉड्स भी थी।
कर्नल संतोष बाबू पर हमला होने के बाद रेजिमेंट के बाकी सैनिकों का भी खून खौल उठा। भारत के सैनिकों ने भी चीन को जबरदस्त जवाब दिया और चीन के दर्जनों सैनिकों को ढेर कर दिया। ये झड़प पेट्रोल पॉइंट 14 पर गलवान घाटी के संकरे रास्ते में अंधेरी रात में, ढलान वाली पहाड़ी रास्तों में रात 12 बजे तक भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़े रहे। संकरे से रास्ते में सैकड़ों सैनिक रात के अंधेरे में कई घंटों तक आपस में उलझे हुए थे। इसी भयंकर झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए और चीन के कमांडिंग ऑफिसर समेत 43 जवान ढेर हो गए। इसके बाद अगली सुबह यानी 16 जून की सुबह को दोनों ही सेनाओं के अफसरों को पूरी घटना की जानकारी दी गई और दोनों देशों के बीच बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई। ये बात बिल्कुल तय थी कि चाइनीज पीएलए गलवान इलाके को विवादित बनाना चाहता है, लेकिन आखिरकार चीन ऐसा क्यों कर रहा है, ये हम आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लद्दाख का यह पूरा नक्शा समझना होगा। लद्दाख का सामरिक और रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। अब आप ये नक्शा देखिए, तभी आप चीन की बेचैनी को अच्छी तरह समझ पाएंगे। लद्दाख में गलवान घाटी वो जगह है जहां से अक्साई चीन को भारत दोबारा हासिल कर सकता है, जो कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। गलवान घाटी के सामरिक महत्व को देखते हुए भारत ने दौलत बेग ओल्डी और पैंगोंग झील को जोड़ते हुए 260 किलोमीटर की एक रोड बनाई थी। इस रोड को दारबुक शोक डीबीओ रोड कहा जाता है। इस रोड के निर्माण के बाद भारत की स्थिति गलवान घाटी में सामरिक दृष्टि से बहुत मजबूत हो गई है। दूसरी तरफ अक्साई चीन का वो हिस्सा जो अभी चीन के पास है, यहां 1962 के युद्ध के पहले ही चीन ने 10,000 किलोमीटर लंबी एक रोड बनाई थी। इस सड़क को चीन का नेशनल हाईवे 219 कहा जाता है। यह रोड एक तरफ तिब्बत को जोड़ता है और दूसरी तरफ शिनजियांग प्रांत को जोड़ता है। इन दोनों ही प्रांतों में चीन के खिलाफ गुस्सा है और चीन को लगता है कि अगर भारत गलवान घाटी में मजबूत हुआ और उसने चीन के इस नेशनल हाईवे 219 पर कब्जा कर लिया, तो तिब्बत और शिनजियांग को एक रख पाना चीन के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। 6 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया था कि अक्साई चीन को वो भारत का अभिन्न अंग मानते हैं। ये बात हुआ। उस वक्त इस पूरे इलाके में सर्दियां थी और बर्फ जमा थी, लेकिन बर्फ पिघलने के बाद पहली बार चीन ने भारत के साथ इस पूरे इलाके में तनाव पैदा किया है। इस बयान को चीन एक बार फिर गौर से सुन ले। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। सीमा पर तनाव की बड़ी वजह चीन का अहंकार है। चीन महाशक्ति बनना चाहता है। सबसे पहले वो एशिया पर अपना सिक्का जमाना चाहता है, लेकिन चीन के रास्ते में भारत है और इसीलिए चीन लगातार सीमा पर भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। सालों से शांत गलवान घाटी चीनियों के धोखे से हिंसक हाथापाई की नई युद्ध भूमि में तब्दील हो गई। आज ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर गलवान घाटी इतनी अहम क्यों है कि भारत और चीन के बीच इसके लिए जंग जैसे हालात बन गए हैं। गलवान वैली से जुड़ी A to Z जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। गलवान घाटी भारत चीन के बीच नया बैटल ग्राउंड है। ये वही जगह है जहां भारत चीन की सेना के बीच हिंसक टकराव हुआ। शून्य से नीचे तापमान में डूबी रहने वाली यह घाटी इतनी अहम क्यों है, जिसे लेकर 2 परमाणु संपन्न देश अब आमने सामने हैं। इस सवाल का जवाब गलवान घाटी की भौगोलिक स्थिति में छिपा हुआ है। गलवान घाटी का पूरा इलाका दिखा रही है। पहली बात, कल का जो संघर्ष हुआ वो इन्हीं इलाकों के अंदर हुआ है। ये गलवान नदी है और गलवान नदी के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर आप देख सकते हैं एक सड़क बनी हुई है और इस सड़क के ऊपर आप काफी कुछ छोटी छोटी चीजें देख सकते हैं।
ये क्या है ये हम आपको भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस तस्वीर का एक कॉन्टेक्स्ट है वो आप समझ लीजिए। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये तस्वीर जो इस वक्त दिखाई दे रही है ये LAC में चीन की तरफ का हिस्सा है, क्योंकि वो LAC पार करके हमारी सीमा में हमारी जमीन पर इस वक्त नहीं है, लेकिन LAC के बिल्कुल करीब उन्होंने एक जबरदस्त जमावड़ा लगा रखा है। इस तस्वीर में अगर आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये चीन का इलाका है, और इसी तस्वीर के अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट माने, अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो भारत की सीमा शुरू होती है, यानी LAC इस तस्वीर के पश्चिम में कहीं पर है। इसी तरफ वो फ्लैश पॉइंट भी है जहां पर संघर्ष हुआ, जिसको पेट्रोल पॉइंट 14 कहा जाता है। वो पेट्रोल पॉइंट 14 इसीलिए संघर्ष का मुद्दा बना क्योंकि उससे थोड़ा आगे आकर चीन ने अपने कुछ टेंट वहां पर बना लिए थे। 6 जून को आर्मी कमांडर्स के बीच जो बातचीत हुई थी उसमें उसी टेंट को हटाने की बात थी, और वहां से चीनी सैनिकों को 5 किलोमीटर पीछे आना था इसी दिशा में। ये वो इलाके आप जो देख रहे हैं, लेकिन जब हमारे कर्नल अपने पेट्रोल के साथ ये देखने के लिए कल परसों वहां पर पहुंचे कि वो टेंट हटा या नहीं हटा और चीन की फौज पीछे गई या नहीं गई, तभी धोखे से उनके ऊपर और उनके सैनिकों के ऊपर चीन के सैनिकों ने हमला बोल दिया, जिसमें ये संघर्ष हुआ जो कि देर रात तक कई घंटों तक चलता रहा। पहली बात यह कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के निकट गलवान घाटी क्षेत्र सामरिक रूप से बेहद अहम है। हालांकि इस इलाके में LAC पर कोई विवाद नहीं रहा है, लेकिन चीन अब यहां भी गतिरोध पैदा करने की साजिश कर रहा है। चीन को डर है कि इस इलाके में भारत की मजबूत पकड़ से तिब्बत तक उसके जाने वाले राजमार्ग को खतरा पहुंच सकता है। लेकिन कैसे, इसे समझाने के लिए आपको गलवान घाटी की पूरी ABCD समझनी होगी। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चिन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक है। स्ट्रेटेजिकली इसकी अहमियत यह है कि गलवान घाटी की सीमा पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ जुड़ता है। यहां पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC अक्साई चिन को भारत से अलग करती है। अक्साई चिन पर भारत और चीन दोनों अपना दावा करते हैं। सवाल उठता है कि आखिर अब गलवान में 62 के युद्ध के बाद अब तक शांति बरकरार रही, तो अब शांति भंग क्यों करना चाहता है? यह समझने के लिए आपको इस घाटी की स्थिति को थोड़ा और समझना होगा। असल में चीन गलवान घाटी में भारत के निर्माण को गैर कानूनी इसलिए कह रहा है क्योंकि भारत चीन के बीच एक समझौता हुआ है कि LAC को मानेंगे और उसमें नए निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन चीन वहां पहले ही जरूरी सैन्य निर्माण कर चुका है और अब वो मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत भी वहां पर सामरिक निर्माण करना चाहता है और यही तनाव का केंद्र है। लाल गोलों से जो आपको हम दिखा रहे हैं ये चीन की बख्तरबंद गाड़ियां हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं इमेजरी के, उनका मानना यह है कि ये जो सैटेलाइट इमेज बताती है कि चीन ने वहां पर दर्जनों की तादाद में अपने आर्मर्ड व्हीकल्स को मौजूद वहां पर तैनात कर रखा है। इसकी वजह यह है कि वो ये चेतावनी देना चाहता है कि वो एक बहुत कम वक्त में ये फासला तय करके LAC के उस पार जा सकता है जहां पर भारत का इलाका शुरू होता है। और इस बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा चीन ने यहां पर कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, कुछ सेमी पक्के टेंट उन्होंने यहां पर बना लिए हैं। आप कह सकते हैं कि चीन की सेना ने कुछ कैंप यहां पर क्रिएट कर लिए हैं। फिर मैं बता दूं कि ये तस्वीर हम जो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये तस्वीर चीन के इलाके की तस्वीर है, लेकिन यहां पश्चिम की ओर चंद दूरी पर ही LAC शुरू हो जाती है जहां भारत का इलाका है और संघर्ष वहीं उसी के आसपास हुआ है। एक और तस्वीर हमारे पास है, वो भी आपको दिखा देते हैं। क्यों ये लग रहा है कि इस बार चीन की नीयत साफ नहीं है? बहुत हैवी व्हीकल्स के साथ ये देखिए, आपको जितने ये गोलों के अंदर दिखाई दे रहे हैं उसके आसपास भी आप देख सकते हैं, ये सारे चीन की गाड़ियां हैं, चीन की हैवी व्हीकल्स हैं। ये मानकर चला जा रहा है कि चीन ने यहां पर कई बटालियन जो है अपनी वो यहां पर बुला रखी हैं, तैनात कर रखी हैं। और हुआ भी यही, संघर्ष में भारत को नुकसान इसलिए पहुंचा, नुकसान उनको भी हुआ है, लेकिन शुरुआत में चीन ने जब अचानक से हमला बोला उस वक्त भारत की टुकड़ियां वहां उतनी तादाद में नहीं थी। और आप इस जमावड़े को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वहां पर संघर्ष शुरू हुआ होगा या चीन के सैनिकों ने जब धोखे से हमला किया भारत की टुकड़ी के ऊपर, तो उनको रीइंफोर्समेंट कितनी मिली होगी, क्योंकि उनके पीछे, फ्लैश पॉइंट से पीछे भारी तादाद में चीनी सैनिक जमा थे। सैटेलाइट से गलवान घाटी ऐसी दिखती है। श्योक नदी के साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार लेह से निकलकर दौलत बेग ओल्डी तक बेहद ही अहम सड़क DSDBO जाती है। दरबुक से श्योक होकर जाने वाली 255 किलोमीटर लंबी भारतीय सेना की यही सड़क चीन की आंखों में खटकती है। यह सड़क लद्दाख की राजधानी लेह से हेमिस मोनेस्ट्री
और दुर्बुक गांव होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। स्ट्रेटेजिक रूप से ये सड़क बहुत अहम है। पिछले साल जब से इसका उद्घाटन हुआ है, इंडियन आर्मी के लिए अपने सैनिक साजो सामान को दौलत बेग ओल्डी तक ले जाना, वहां के सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति करना काफी आसान हो गया है। गलवान नदी घाटी को इस नक्शे से समझें। ये नदी अक्साई छिन इलाके में बहती है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूरब में चीन के कब्जे में है। ये नदी काराकोरम रेंज के पूर्वी छोर समांगलिंग से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए श्योक नदी में मिल जाती है। श्योक और गलवान नदी के संगम से 8 किलोमीटर पीछे आईटीबीपी का बेस कैंप है। पीएलए का सबसे बड़ा आर्मी कैंप यूटन यहां से 48 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। चीनी सैनिक यूटन कैंप से आगे 2 पोस्ट तक आते हैं, पोस्ट नंबर 1 और पोस्ट नंबर 2। दोनों पोस्ट गलवान घाटी के किनारे बने हुए हैं। 2016 में ही चीन ने इसके आगे तक पक्की सड़क बना ली थी। उसके सैनिक एलएसी तक गश्त करने पक्की सड़क के भी आगे कच्ची सड़क से होते हुए पेट्रोल पॉइंट नंबर 14 तक आते थे, मगर लौट जाते थे। दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली डीएसडीबीओ सड़क के किनारे ऊंची चोटियों पर भी चीन ने अपने सैनिक बिठा दिए हैं। इसी के जवाब में भारत ने गलवान घाटी में मिरर डिप्लॉयमेंट किया, यानी चीनी सैनिकों की संख्या के बराबर भारतीय सैनिकों को तैनात किया गया। चीन को भारत की सड़कों पर ऐतराज होता है। उसके ऐतराज के बावजूद गलवान नदी में भारतीय सेना नाव के जरिए गश्त करती है, ताकि चीन की घुसपैठ पर नजर रखी जा सके। गलवान घाटी में 1962 के बाद से स्टेटस को है, जिसे चीन आक्रामक होकर बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन का दावा श्योक नदी तक है। यहीं गलवान और श्योक नदी के संगम पर पेट्रोल पॉइंट नंबर 14 के पास अंधेरी रात में झड़प हुई और गलवान घाटी बैटल ग्राउंड बन गई।